बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुर्रुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ से कुरान पाक को समझने के सिलसिले में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हमारी कोशिश कबूल फ़रमाए, कुरान पाक की सही सही फ़हम और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरा अल-माइदा शुरू कर रहे हैं। अल्लाह की तौफ़ीक़ से सूरा निसा पिछले जुमे हमने मुकम्मल कर ली थी। इस सूरत को सूरा निसा का जोड़ा कहा जाता है, सूरा माइदा को सूरा निसा का जोड़ा कहा जाता है कि ये दोनों इकट्ठी होकर एक बनता है, मज़मून एक बनता है। पिछली सूरत में भी हलाल हराम के मसाइल थे, लेकिन ज़्यादातर वो निकाह के और वरासत के थे। इसमें भी हलाल हराम के मसाइल हैं, लेकिन ज़्यादातर खाने पीने के मसाइल हैं, इसलिए इनका जोड़ा है। और ये मदनी सूरत है, यानी हिजरत के बाद नाज़िल होने वाला। कुरान की तकसीम है मक्की और मदनी। ये सूरतों के ऊपर आपको लिखा मिलेगा, ये मक्की सूरत है, ये मदनी सूरत है। तो जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई वो सारा मक्की कलाम है, और जो हिजरत के बाद नाज़िल हुआ वो सारा मदनी कलाम है, मदनी कुरान है। हालांकि कुछ हिस्से वो भी हैं हिजरत के बाद जो मक्का में नाज़िल हुए, लेकिन फिर भी वो मदनी हैं क्योंकि हिजरत के बाद वो नाज़िल हुए। तो जब तक मक्का में थे तो अमूमन अंदाज था या अय्युहन्नास, ऐ लोगो ऐ लोगो ऐ लोगो। जब मदीना में आ गए तो मुसलमान एक जमात बन गई और एक रियासत की सूरत इख्तियार कर गई। तो यहाँ पे शुरू हो गए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो ऐ ईमान वालो ऐ ईमान वालो। तो इसका अंदाज भी वही है, ईमान वालों के इब्तिदा से शुरू हो रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, औफू बिलउक़ूद, पूरे करो अपने अहद और वादे। इब्तदा ही, अच्छा याद रहे, कुरान पाक की कोई 6000 से ज़्यादा आयात हैं, लेकिन जो अहकाम के मुतल्लिक़ है, जिनमें हुक्म दिया गया ये करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, सूद हराम है, शराब हराम है, तो ये जो अहकाम वाली आयतें वो तकरीबन 500 450 500 उलमा फरमाते हैं। बाकी जो हैं 5500 के करीब आयात, वो सिर्फ इन आयात जो अहकाम वाली, इन पर अमल की तरगीब देने के लिए, अमल पुख्ता करने के लिए, इखलास के लिए, इस्लाह के लिए। तो इसका पहली आयत ही अहकाम से शुरू हो रही है, पहली आयत ही हुक्म से शुरू हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। तो बात उससे हो रही है जो कहता है कि मैं ईमान वाला हूं, तो उसको हुक्म आ गया औफू बिलउक़ूद, फिर वादे पूरे किया करो, अपने अहद पूरे किया करो, अपने अक़द पूरे किया करो। अक़द वैसे तो गांठ को कहते हैं, अक़द, निकाह को भी अक़द कहते हैं, वो भी गांठ लग जाती है। तो अक़द पुख्ता वादे को कहते हैं, जो तुमने वादा कर लिया। मेरे और आपके नबी की तो शान ही यही थी कि वादा पूरा करते थे। वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि कोई आपको कह कर गया कि इधर ठहरिए मैं आता हूँ, 3 दिन के बाद आया तो आप उधर ही खड़े थे उसके इंतज़ार में। पता नहीं हम कैसे मुसलमान हो गए। नबी इतना प्यारा सीरत वाला हमारा, कुरान प्यारा, इतना इतना ज़बरदस्त अल्लाह का कलाम, लेकिन अमल जब हमारे तक ये दोनों चीज़ें आती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत और अल्लाह की किताब, उसकी झलक मेरे में नज़र नहीं आती, तो ये बड़ा गमज़दा पहलू है।
हमारी ज़िंदगी का, कि हम मुसलमान अमली तौर पर, जो मेरे भाई ये दावत के लिए चलते फिर रहे, अपने घरों को छोड़ा, अपने अजीज़ों कारब को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपना माल, अपनी तवानाई, अपने वसाइल सारे खर्च करके अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। और यही चीज़ हमारे अंदर कमी है कि ये तो गैर मुसलमानों तक पहुंचाना था, यहां पे क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि यहां पे भी वही मसला नजर आ रहा है। अमली तौर पर दीन की झलक मेरे और आपके किरदार में नजर नहीं आती, जिस वजह से जरूरत पड़ती है कि उधर सिखाने की बजाय इनको भी सिखाओ, ताकि इनको कोई गैर मुस्लिम देख के तो उसे एक झलक आए कि ये कुरान की किताब वाला बंदा है, ये नबी की सीरत वाला बंदा है। तो फरमाया औफू बिल उकूद, वफा करो, वफा, औफू वफा करना, पूरा करना। जो आपने कमिटमेंट कर ली है, जो इकरार कर लिया है, जो किसी से बात कर ली है, जो वादा कर लिया है, उसको पूरा करो। वक्त का वादा, आजकल सबसे ज्यादा वक्त का वादा है। वक्त पर ना तो शादी का वादा पूरा होता है, ना जनाजे का पूरा होता है। अरे कैसे हम मुसलमान हैं कि एक वक्त का, वो वक्त की पाबंदी तो इतनी, इन्ना सलात कानत अल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज भी वक्त वक्त की है, उसकी भी पाबंदी इस वक्त के बाद और इस वक्त के पहले, इसके अंदर अंदर हो सकती, वो नहीं हो, पहले पढ़ोगे तो होगी नहीं, बाद में पढ़ोगे तो कज़ा हो जाएगी। ये नमाज रोजाना 5 बार मुझे और आपको वक्त की पाबंदी सिखाती है कि वक्त की कदर करो, वक्त के हिसाब से चलना है तुमने। और वादे की खिलाफ वर्जी किसकी पहचान है? फरमाया अरबान मन कुन्ना फी काना मुनाफिकन खालिसन व इन सल्ला व सामा ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन। फरमाया 4 बातें जिसमें इकट्ठी हो गई, वो खालिस पक्का मुनाफिक है। अगरचे वो नमाज भी रखे, रोजे भी रखे, नमाज भी पढ़े और अपने आप को मुसलमान भी समझता रहे। वो कौन सी 4 बात? इज़ा वाद, पहली बात ही है, इज़ा वादा खिलाफा, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे। और ये इतनी आम बात है, इतनी आम बात है हमारे माशरे में, हमारे माशरे में नहीं, हम में इतनी आम बात है कि हम इसकी अहमियत से ही बेखबर हैं। कुरान की तालीम क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद क्या है, कुरान की किताब का जो मोमन है उसकी शान क्या है, जन्नती की आन बान क्या है, वो कैसा होता है। वो ऐसा नहीं होता कि वादा करे फिर परवाह ही ना करे। इज़ा वादा अखलफा, मुनाफिक की पहचान यह है कि जब वादा करे खिलाफ, इज़ा हद्दसा काज़बा, जब बात करे झूठ बोले, इज़ा वादा अखलफा, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, वैज़ा तुमिना खाना, जब वो उसके पास को अमानत रखी जाए, माल की या बात की। ये तो मैं इधर से सुनता इधर कर दे तो परवाह ही नहीं हमें। यार अगर आपने मेरे से कोई बात की तो वो अमानत है, आपकी इजाजत के बगैर मैं नहीं किसी को कह सकता कि ये मुझे इस बात का इल्म है या फलां ये बात ऐसे है। अगर किसी मजलिस में बैठे हुए वहां पे कोई बात हुई तो वो भी इजाजत के बगैर आगे आप बयान नहीं कर सकते। इजातों में ना खाना, जब अमानत रखी जाए उसके पास किसी बात की, किसी खबर की, किसी माल की खाना, उसमें खयानत करता है। वैजा खासा मफाजरा, और जब मामूली सी बहस पे आ जाए तो गाली गलोच पे, झगड़े पे, बदतमीजी पे उतर आए। यही बात मैंने जुमे के बयान में भी अर्ज की थी कि बात करने की 2 ही शर्तें हैं कि बात दलील से करो और बात तमीज से करो। यही इस्लाम सिखाता है। उदउ इला सबील रब्बे का, पुकारो, दावत दो अपने रब के दीन की तरफ, अपने रब के रास्ते की तरफ। कैसे? बिल हिकमत, दलील के साथ, हिकमत के साथ, दनाई के साथ, वल मौइज़तिल हसनत, अच्छे अंदाज से, तमीज से। तो यहां पे पहली बात है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ईमान वालों अपने अक़्द, अहद, वादा, पैमान, अकरार, करार, कौल जो भी तुम कर लेते हो उसको पूरा किया करो। अच्छा, फिर अगर पूरा नहीं करना तो उससे बेहतर नहीं बंदा वादा करे ना, भाई हो सका तो इंशाअल्लाह मैं आ जाऊंगा। इंशाअल्लाह
याद रहे, अगर आप गुफ्तगू के साथ इंशाअल्लाह कहेंगे तो फिर वादे पर झूठा बंदा नहीं पड़ता। मैं कहता हूं आप मुझे बुलाते हैं जी फलां वक्त पे आना, मैं कहूंगा इंशाअल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं नहीं पहुंच सका अगर, तो मैंने पहले शर्त लगा दी अगर अल्लाह ने चाहा, तो उसमें मैं झूठा ना रहा। तो ना करना वादा इससे बेहतर है, या कह लेना कि भाई मैं कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं पहुंच जाऊंगा, ना पहुंच सका तो यह वादा खिलाफी नहीं शुमार होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो ये अखलाकियात में भी बहुत बुरी चीज है कि अपने वादे की, अपने अहद की, अपने करार की, अपने कौल की। और हमारी क्या होगी इस जमाने में फिर तरबियत, हम कहते हैं ये कोई कुरान हदीस से बात करके वादा करके मुकर जाना। जब ऐसे हमारा जमाना आ जाएगा तो फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों पूरे करो अपने अक़द, अपने वादे, अपने अहद। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, हलाल कर दिए गए हैं तुम्हारे लिए बेज़बान चौपाए, चार टांगों वाले बेज़बान बहीमा, बेज़बान, वो हलाल कर दे। अमूमन इसका इतलाक चार जानवरों पर होता है, अमूमन ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी, ये चार का जो कुरान में भी जिक्र है, अमूमन इनका इतलाक उस पर होता है। लेकिन दूसरे ये हिरन वगैरह बाकी भी उलमा इसमें शामिल कर लेते हैं। तो फरमाया ये जो चौपाए जानवर हैं, मवेशी, चौपाए मवेशी, बेजुबान मवेशी, ये तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं, इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उसके जो अभी आगे इसी आयत में आ रहा है, जो पढ़कर तुम्हें सुनाए जाएंगे। अभी उनका हुक्म पढ़ा जाएगा कि इनमें से भी ये वाले अगर इस हालत में हो जाए तो ये हलाल नहीं है। इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उनके जो अभी हुक्म पढ़ा जाएगा। गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम, जिस वक्त तुम इहराम में होते हो तुम शिकार नहीं कर सकते। जमीनी शिकार मना है, जमीनी शिकार जमीन पर, समुंदर का शिकार मछली का इजाजत है, वो भी कुरान में ही है। तो जमीनी शिकार इहराम की हालत में मना है। इहराम वो फकीराना लिबास है कि जब हरम की हुदूद में कोई भी ईमान वाला दाखिल होता तो अपना आम लिबास बदल कर फिर एक ही लिबास में आ जाते हैं कि यहाँ पे अल्लाह के बंदे सारे एक ही लेवल पे आ गए, उसको इहराम कहते हैं। वो जो एक चादर और एक ऊपर वाली चादर, दो चादरों पर मुश्तमिल होता है, तो उसके इहराम पहनने से कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, जिनमें से एक पाबंदी ये शिकार की भी है कि जमीन का शिकार सिर्फ कर ही नहीं सकते, उसकी तरफ रहनुमाई भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते कि वो शिकार जा रहा है तुम कर लो। और अगर किया शिकार या किसी को इशारा किया तो फिर जितने लेवल का वो शिकार है उतने ही बराबरी का एक जानवर कुर्बानी के लिए देना पड़ेगा। मकसद अल्लाह के कायनात इतनी वसी है, अल्लाह के खजाने इतने बेहिसाब हैं, कमी नहीं हो जाएगी शिकार करने से। पाबंदी सिखानी है कि तुम पर यह पाबंदी लगी, अब रुक जाओ। जैसे रोजे की पाबंदी, खाने पीने और जिमा की पाबंदी 15-16 घंटे के लिए। अगर 15-16 घंटे ना भी अल्लाह खाने से रोकता तो कोई रिज़्क़ अल्लाह का कम हो जाना था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हमें पाबंदी का आदी बनाने के लिए कि रुक जाओ, ये काम नहीं करना या अभी ये काम नहीं करना। इसी से बुजुर्ग फरमाते हैं कि अपने बच्चों को आपके पास अल्लाह फरावानियां दे, बहुत फरावानियां है, लेकिन तरबियत के लिए कभी कभी दानिस्ता रोक देना चाहिए। बच्चा कोई चीज मांगे तो रोक देना, नहीं ये नहीं लेनी। ये तरबियत का हिस्सा है कि उसको ना का भी आदी बनाना, कभी मुझे ना भी हो सकती, मुझे रुकना भी पड़ सकता है। तो ये तरबियत है। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं थी। अल्लाह ने कहा ये खाना है, ये नहीं खाना, अभी खाना है, अभी नहीं खाना। ये पाबंदियां अल्लाह ताला ने सिर्फ इम्तिहान के लिए, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये तो जिंदगी पूरी है ही इम्तिहान, आजमाइश है, इब्तला है, वरना अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है।
इन अल्लाह यहकुम मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है जो चाहता है। सवाल पैदा होता है ये क्यों हलाल है, ये क्यों हराम है, इसको क्यों नहीं हलाल कर दिया, इसको क्यों हराम कर दिया। तो फरमाया अब ये हलाल हराम के मसाइल जो हैं, फरमाया ये तुम्हारी अकल से ऊपर वाली बात है। अच्छा, कुछ लोग इस बहस में पड़ जाते हैं, उसके फायदे नुकसान बताने, हलाल में ये फायदा है, हराम में ये नुकसान है। तो असल जो है, असल हलाल हराम में असल ये है कि उसने कह दिया ये हलाल है, बस हलाल है, फायदा है या नहीं है उसमें, और उसने कह दिया कि ये हराम है, बस ये हराम है, उसमें नुकसान है या नहीं, ये हमारी अकल में आए या ना आए। हम युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान रखने वाले, हम तो इसके पाबंद हैं। अल्लाह ने अपने और अपने रसूल के जरिए हुक्म दे दिया हलाल हराम का, तो उसमें वजह तलाश करना हमारे लिए सही नहीं है। हमारा तो इतना पुख्ता ईमान होना चाहिए, अल्लाह ने कह दिया शराब हराम है, भाई हराम है, सूद हराम है, भाई हराम है, जुआ हराम है, भाई हराम है, झूठ हराम है, भाई हराम है, गीबत हराम है, भाई हराम है, क्यों करें भाई। हमारे रब ने, हमारा रब हमें हमारे से ज्यादा बेहतर जानता है, इसलिए जो हमारे लिए मुनासिब है, जो अल्लाह ने जायज किया वो मुनासिब है, और जो अल्लाह ने हराम किया वो मुनासिब ही नहीं हमारे लिए। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगली आयत दूसरी में फिर ईमान वालों से खिताब आ गया, ला तुहिल्लु शआइरल्लाह, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो। वो चीजें जिनका दीन के साथ मुंसलिक होके एहतराम बन जाए, कुर्बानी का जानवर है वो भी अल्लाह की निशानी, उनके कलादे डाल लेते हैं अल्लाह की निशानी। जो हज और उम्रे के लिए जाने वाले आमीनल बैतुल हराम, वो भी अल्लाह की निशानी, बैतुल्लाह अल्लाह की निशानी, मस्जिदें अल्लाह की निशानी, कुरान अल्लाह की किताब अल्लाह की निशानी, शायर अल्लाह के, अल्लाह की निशानियां, हजर अस्वद अल्लाह की निशानी। तो फरमाया जो अल्लाह की निशानियां हैं, ऐ ईमान वालों उनकी बेहुरमती ना करो। देखो ना इम्तिहान, कितने हमारे कमजोर ईमान हुए हैं और हो गुजरे हैं कि इसी उम्मत के दौर में बैतुल्लाह पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई है, बैतुल्लाह के पर्दों को आग लग गई, जल गए, बैतुल्लाह मुनहदिम हो गया। अल्लाह के शायर ये भी रहा कि कितने साल तक हजर सऊदी गैब रहा, चोरी हो गया वहां से, सुना कभी पढ़ा आपने? 1 साल मुकम्मल हज ही नहीं हो सका, कितने साल फिर सख्त पाबंदियां रही। ये 317 से 338 तक ये जो जमाना था हिजरी का, उस जमाने में कभी आप पढ़िएगा पता चलेगा कि हजर अस्वद कहां चला गया था। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ला तुहिल्लु शआइरल्लाह, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो। वला शहरल हराम, अब उनकी आगे कुछ मिसालें दे दी, वला शहरल हराम, और हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती ना करो। हुर्मत वाले महीने मेरे भाइयों को पता कितने हैं? साल कितने महीनों पर मुश्तमिल है? 12। उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, और उनका याद रखने का आसान तरीका 3 हुर्मत वाले हज के हवाले से, हज से पहले 1 महीना हज के लिए आने के लिए, और हज के बाद 1 महीना वापस जाने के लिए। तो हज से पहले और बाद में, हज के लिए आने के लिए पहले और बाद में वापस जाने के लिए, तो ये 3 महीने तो ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम, तो ये 3 महीने तो हज के हवाले से इतना अफजल अमल है कि हज की वजह से 3 महीनों को ही काबिल एहतराम रब्बे कायनात ने बना दिया कि इनमें हज के लिए आने जाने का अमल होना है। तो वो इतना अमल मोहतरम है, मुकद्दस है, मुकर्रम है कि इस वक़्त को, इस टेन्योर को ही हुर्मत वाला बना दिया जाए। इनमें लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, डकैती वैसे भी चीजें हराम है, लेकिन इनमें जमाना जहालत में भी मना था हुर्मत वाले महीनों में। और चौथा है रजब का महीना उम्रे के लिए, उसमें उम्रे के लिए उन्होंने रखा हुआ था, तो इसलिए ये 4 हुर्मत वाले महीने। तो फरमाया वला शहर अल हराम, और ना ही हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती करो, यानी इनमें जंग ना करो, लड़ाई ना करो,
वलल हदिया, और ना ही कुर्बानी के जानवर। जो हज के लिए जाते थे लोग, साथ जानवर भी लेकर जाते थे। आज तो ज़माना बदल गया, वहीं पे पेमेंट बैंक में करते हैं और वो टाइम दे देते हैं जी आपकी कुर्बानी होगी। पहले जानवर साथ लेके जाते थे। फरमाया वलल हदिया, और ना ही कुर्बानी के जानवरों की बेहुरमती करो। वलल कलाइदा, और ना ही उन जानवरों की जिनके गले में पटका डला हुआ है। जानवरों के गले में पटा डाल देते थे, हार डाल देते थे, कलादा डाल देते थे। ये अलामत होती कि ये बैतुल्लाह की तरफ जानवर जा रहे, ये कुर्बानी के जानवर हैं। और इसी तरह ऊंट की कुहान में नेजा मारकर उसको जख्म कर देते थे, खून निकलता था। ये अलामत होती थी कि ये भी कुर्बानी का है, भाई ये निशानियां हैं, अब इनको बुरी नजर से देखना ही नहीं है। ये अल्लाह की निशानियां जानवर बन गए हैं, इनको उस हवाले से इनका एहतराम करना है। वला आमीन अल बैत अल हराम, और ना ही उन लोगों की, उन इंसानों की बेहुरमती करो जो बैतुल हराम की तरफ हज और उम्रा की नीयत से जा रहे हैं। इनकी बेहुरमती ना करो, उनका रास्ता ना रोको, उनको तंग ना करो। यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, ये सारे तो तलाश में लगे हुए हैं अपने रब का फजल और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो तुम इनको तंग ना करो, सताओ ना। वज़ा हलल तुम फस्तादू, और जब तुम एहराम खोल दो तो फिर शिकार कर सकते हो। एहराम की हालत में शिकार मना है, और याद रहे कि हरम की हुदूद में भी शिकार मना है। तो एहराम खोलकर फिर भी शिकार हरम की हुदूद से बाहर कर सकते, हरम की हुदूद में फिर भी नहीं कर सकते। वज़ा हलाल तुम, और जब तुम एहराम खोल दो फस्तादू, फिर तुम शिकार कर सकते हो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, और ना तुझे उकसाए किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर अनसद्दुकुम, कि उन्होंने तुम्हें रोका था अनिल मस्जिदिल हराम में, मस्जिद हराम की तरफ आने से, अंता तदू, कि कहीं तुम भी अब ज्यादती ना करने लग जाओ। ये सूरत सुलह हुदैबिया, जो उलमा फरमाते हैं कि इसकी एक आयत जो उसके बारे में यकीन से कहा जा सकता है कि वो हिज्जतुल विदा के मौका पर जुमे के दिन मैदान अरफात में नाज़िल हुई। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, ये आयत नाज़िल हुई। बाकी पूरी सूरत के बारे में उलमा फरमाते हैं कि ये तकरीबन सुलह हुदैबिया के बाद से शुरू नाज़िल होना शुरू हुई और तकरीबन आखिर तक, आखिरी साल तक ये मुकम्मल हुई है। तो अब उस ज़माने में सुलह हुदैबिया से पहले एक कबीला था जिन्होंने मुसलमानों को रोका था, रास्ता रोका था। तो अब जब सुलह हुदैबिया हो गई, सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों को भी इजाज़त थी, 10 साल का जंग ना करने का मुआहदा हो गया मक्का वालों के साथ। तो अब जब अगले साल हज का मौसम आया तो वो गुजरने लगे, वो दुश्मन कबीला। तो मुसलमानों के ज़हन में ख्याल आया कि इन्होंने हमें रोका था, अब मदीना में से गुजरने लगे पास से, तो हम अब रोक लेते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, अब ये बड़ी अहम बात आगे आ रही है कि नेकी चाहे दुश्मन भी कर रहा है उसको रुकावट नहीं डालनी, उसके साथ तावन करना, उसको मदद देनी है। अच्छा काम अगर काफिर भी कर रहा है तो उसकी मदद करनी, उससे तावन करना है। और बुरा काम अगर अपना भी कर रहा है तो उसकी मुखालफत करनी है, उसको रोकना है। तो उस सिलसिले में है फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस तरह ना उकसाए, अनसद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हराम में, कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम की तरफ उम्रे पर जाने से उन्होंने रोका था तुम्हारा रास्ता, अंता तदू, कि अब तुम ज्यादती करने लग जाओ। तो ज्यादती के बदले में ज्यादती नहीं, ये कोई जवाज नहीं है। फरमाया क्या करो, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवे के कामों में तावन करो, साथ दो एक दूसरे का, तावनु एक दूसरे का साथ दो। तो तावन और साथ की, एक दूसरे की मदद करनी, तावन करना, साथ देना, उसकी वजह क्या है? नेकी और खैर के मामले में जब भी किसी के साथ नेकी और खैर का मामला हो
तो साथ देने की कोशिश करो। साफ ज़ाहिर हर बंदा साथ देगा जितनी उसकी इस्तात होगी। तो फरमाया असूल है कि नेकी कोई भी करे, अच्छा काम कोई भी करे, भलाई का काम कोई भी करे, मुस्लिम काफिर की तमीज नहीं, उसका साथ दो। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। और गुनाह और ज्यादती के मामलात में एक दूसरे का साथ ना दो। लेकिन अलमिया यही है कि हम कुरान की तालीमात से चूंकि नाबल्द हैं, कुरान की तालीमात की तरफ हमारा ज़हन ही नहीं जाता, उस पर अमल तो दूर रहा, इसलिए जिसके साथ ज्यादती होती है उसके साथ कोई एक आध आदमी होता है, और लुच्चा लफंगा जो ज्यादती करने वाला होता है उसके साथ सारे चौधरी होते हैं, सारे मुअज़्ज़ज़ीन बदों के साथ होते हैं, और जो हक पर होता है उसका साथ देने वाला ही कोई नहीं होता। यही है, और यही है कि हम हक और बातिल की तमीज़ नहीं करते, अपने और पराये की तमीज़ करते हैं। अपने रिश्तों पर, अपने तल्लकात पर, अपने मुफादात की खातिर किसी का साथ देते हैं या तावन करते हैं। हालांकि कुरान तालीम ये दे रहा है कि हक और बातिल की तमीज़ करके साथ तुमने देना है। अगर अच्छा काम है तो अपना कर रहा है, गैर कर रहा है, दुश्मन है, दोस्त है, मुस्लिम है, काफिर, उसका साथ देना है। और अगर बुरा काम कर रहा है, चाहे अपना है चाहे कोई है, उसकी मुखालफत करनी है। वत्तकुल्लाह असूल बता दिया पूरे कुरान में। मैं कहता हूं पूरे कुरान का खुलासा ये एक ही लफ्ज है, वत्तकुल्लाह। लोगों अल्लाह से डरो, बस अल्लाह से डरो। ज़ाहिरी तौर पर हो सकता है तुम्हें लोग कहेंगे जी बड़े आलम है, फाजल है, मुफ्ती हैं, जुबा और दस्तार है, हुलिया है, बड़े वली अल्लाह हैं, ये हैं, शेख हैं, लोग कहेंगे, लेकिन अंदर से तो तुम्हें अल्लाह जानता है ना। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ होना चाहिए। बाहर जो है वो मैटर नहीं करता, अंदर मैटर करता है। बाहर से तो मुनाफिकीन भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे, लेकिन चूंकि अंदर दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्दीक नहीं थी, यकीन नहीं था, इसलिए फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। ये काफिरों से भी नीचे जहन्नम में जाएंगे, काफिर भी इनसे थोड़े से ऊपर होंगे। तो कैफियत अंदर और बाहर की मुख्तलिफ, ये मुसलमान को, मोमिन को ज़ेब ही नहीं देता कि कोई कहे इसका अंदर और है बाहर और है। और ये भी बात है, कहनी भी नहीं चाहिए कि इसका अंदर और है। हमें क्या पता अंदर क्या है? अंदर का तो एक ही जात को पता है, अंदर का सिर्फ एक जात को पता है, अल्लाह को पता है। ये बात मुंह से निकलनी नहीं चाहिए कि इसका अंदर और है बाहर और है, ये गलत खिलाफ वाक़या होगी बात। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, अगली आयत आगे। अब इसमें वो हुर्मत वाली चीज़ें, हराम चीज़ें, जो हलाल व हराम के कायदे शुरू हो रहे हैं। हुर्रिमत, हराम कर दिया गया, अलैकुम, तुम पर, अल मैततु, मुर्दार। मुर्दार क्या होता है? वो हलाल जानवर जो ज़िब्या किए बगैर मर जाए। पहले शर्त है कि हलाल हो। हलाल जानवर जिसको ज़िबा कर लेते तो हलाल था, हम खाते। वो हलाल जानवर अब ज़िबा ना कर सके, मर गया, तो अब उसको कहते हैं मुर्दार। तो फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मुर्दार हराम है तुम्हारे ऊपर। लेकिन दो मुर्दार हदीस में आया कि तुम्हारे लिए इजाज़त है, वो खा सकते हो। एक मछली और एक मकड़ी। तो हदीस में इस्तिस्ना आया क्योंकि किताब पर अमल, किताब वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि इस पर ऐसे अमल करना है। फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, हराम कर दिया गया तुम्हारे ऊपर मुर्दार, वो जानवर जो ज़िबा किए बगैर मर जाए। वद्दमु, और खून। आगे आता है दमम मसफून, बहता हुआ खून। ज़िबा करते हैं तो जो खून बहकर निकल जाता है ये हराम है। अब जानवर का खून सारा तो नहीं निकलता, कुछ तो अंदर भी रह जाता है।
तो जो बह कर ना निकला वो हराम नहीं है। दमम मसफूहन, बहता हुआ खून हराम है। इसलिए ज़िबा करने का अमल ये है कि जो इस्लामी तरीका है कि उसकी रगें काट दी जाएं और हराम मगज़ को ना काटा जाए, गर्दन ना जुदा की जाए, ताकि दिमाग से जिस्म का राबता रहे और वो निचड़ता जाए, खून सारा निचड़ कर ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए और वो ज़्यादा लज्जत वाला गोश्त भी हो जाता है। तो फरमाया मुर्दार भी हराम है और खून भी। और इसी खून से एक और मसला आ गया कि ये जो खून की बोतलें लगती हैं, थोड़ी सी बात होती है इसको खून की बोतल लगा दो, वो भी हराम है, सिवाय इस सूरत के कि जब डॉक्टर कहे कि इसकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है, तब आगे इसी आयत में अगला वो इज़्तरारी कैफियत आ जाएगी, मजबूरी की कैफियत, जान बचाने के लिए हराम भी फिर उसका गुनाह अल्लाह उठा लेता है, माफ कर देता है। वो अभी आएगी आगे बात। तो फरमाया खून हराम है, मुर्दार हराम है, वह लहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त। कुरान में खिंजीर का गोश्त है। वैसे उलमा कहते कि खिंजीर के जुमला चीज़ें, बाल, खाल, हड्डियां, गोश्त, हर चर्बी, हर चीज़ खिंजीर की हराम है, ये मुतलकन हराम है। वह लहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त हराम है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, वो जानवर जिस पर ज़िबह के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। इंग्लिश से लेकर उर्दू तक, कदीम से लेकर जदीद तक जितनी तफासिर भी पढ़ी और जितने मकतबा फ़िक्र की भी, वो भी जो इस पर बहुत शोर मचाते, इससे ये मुराद है, उनकी तफासिर में भी ये लफ्ज़ यही लिखा हुआ है। सऊदी अरब की इंग्लिश की तफसीर से लेकर अरबी और उर्दू के तर्जुमों तक, वो जानवर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, जिस पर ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम नहीं किसी और का नाम लिया जाए, वो जानवर भी हराम है। अब साहब से लंबी बहस उसकी तरफ हम नहीं निकलते, हम तो कुरान को समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही वल मुनखानिकातो, और वो जानवर जो गला घुटने से मर जाए, रस्सी टाइट हो गई, जंजीर टाइट हो गई, जानवर सांस घुटने से मर गया, वो भी। वल मौकूजा तो, और जो चोट लगने से मर जाए। वल मुतरद्दिया तो, जो बुलंदी से गिरने से चोट लगी मर गया। वल नतिया तो, जिसको सींग मारा जानवर ने और वो मर गया। वमा अकल सबो, और जिसको दरिंदे ने चीर फाड़ कर दिया, फाड़ खाया। इल्ला मा ज़क्कैतुम, इन सारे जानवरों में ये शर्त आ गई कि अगर अभी ये जिंदा था और तुमने ज़िबा कर लिया तो फिर हलाल है। मसलन गला घुटने वाला, बुलंदी से गिरने वाला जानवर ने सींग मारा, कोई चोट लगी, डंडा मारा, वो तड़पने लग गया, या किसी दरिंदे ने किसी को पकड़ा और चीर दिया, लेकिन अभी जिंदा था जानवर, मरा नहीं था, और आप पहुंच के और आपने छुरी फेर दी, तो वो पाक है। इल्ला मा ज़क्कैतुम, इनमें से अगर तुम किसी को जिंदा पाओ और पाक कर लो तो वो हलाल है। वमा ज़ुबिहा अलन नुसबे, और वो भी हराम है जो स्थानों पर ज़िबा किए जाएं। ये क्या था? बैतुल्लाह में 360 जो हम कहते हैं ना बुत पड़े हुए थे, बुतों के नाम के बाहर पत्थर पड़े हुए थे। ये फलां बुत का, ये फलां बुत का, जिसको तर्जुमे में आस्ताना कह देते हैं, स्थान, वो बुतों के नाम पर कि यहाँ पे फलां बुत का अगर कुर्बानी तुमने चढ़ानी तो ये एरिया, ये पत्थर उसके नाम का है, ये उसके नाम का है, तो मुख्तलिफ नाम लगे हुए थे। तो वहां पे जो उन पत्थरों पर, उन पर ज़िबा किया जाए, वहां पे अल्लाह के नाम पर भी ज़िबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गैरुल्लाह के नाम के स्थान है। वमा ज़ुबिहा अलन नुसबे, और यहीं से असल वो बात, अभी जो वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही मुस्कुरा रहे थे मेरे साथी,
तो वहां पे असल ये अप्लाई हो रही है कि वो गैरुल्लाह की जगह अल्लाह के नाम पर ज़िबा करना है, जहां पे गैरुल्लाह के नाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा ला ताजअल कब्री वसनन युअबदु, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनने देना कि इसकी पूजा शुरू हो जाए मेरे बाद। अब अंदाजा लगाएं बर्रे सगीर में हालात का, आप हम रहते हैं, अगर वहां पे भी कोई थोड़ा सा नरमी वाला होता तो आपकी कब्र की मट्टी मुबारक तो पता नहीं कहां कहां पहुंच चुकी होती। ये अल्लाह का इंतजाम है। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये दीन की हिफाजत भी अल्लाह ने की, अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल कर ली। अच्छा हुआ क्या था? उलमा फरमाते हैं मुशरिकों की दो किस्में हैं। कौम नूह के मुशरक एक थे और एक कौम इब्राहिम के मुशरक। याद रहे ये काफरों की किस्में नहीं है, ये ईमान वाले थे जो मुशरक बन गए, मुशरकों की। तो कौम नूह के मुशरक एक किस्म थी, कौम इब्राहिम के मुशरक दूसरी किस्म। कौम नूह वाले क्या थे? कौम नूह में शिरक ऐसे शुरू हुआ कि उनके जो नेक थे, वली अल्लाह थे, बड़े नेक आबिद जाहिद लोग जब फौत हो गए, उनकी जुदाई में उन्होंने बुत बना लिए उनकी याद में। जब वो याद वाले बनाने वाले मर गए तो शैतान ने पिछलों के ज़हन में डाल दिया कि वो तो इनकी इबादत करते थे। वहां से सजदे शुरू हो गए, इबादत शुरू हो गई, नजर और न्याज मनते शुरू हो गई। ये थे कौम नूह के, जो नेक लोगों की मोहब्बत में बुत परस्ती और शिरक शुरू हुआ। और ये कौम इब्राहिम वाले, ये थे चांद सूरज तारों की पूजा करने वाले, उनके नाम के बुत बने हुए थे। तो हदीस पाक में आया कि लानत है यहूदो नसारा पर जिन्होंने अपने नेक लोगों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। हर एक पढ़ता है, सारे मुसलमान पढ़ते हैं, और फिर ठा ठा सजदों की भी हो रही है। यार क्या है? कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, दीन को पढ़कर अमल करना है हमने। ऐसा है कि फिर उस शिरक को और उसको बिदत को भी नेकी समझकर मुसलमान करता जा रहा है। तो फरमाया वमा ज़ुबिहा अलन नुसबे, और जो स्थानों पर जानवर ज़िबा किया जाए वो भी हराम है। वअन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम, और ये भी हराम है कि तुम तीरों से तकसीम करो। पांसे के तीर उनके रखे होते थे, एक में तीन तीर होते थे। फरमाते हैं उलमा के बैग में 3 तीर होते थे, हाथ डाल के निकालना। एक पे लिखा होता था काम करो, एक पे लिखा होता था ना करो, एक पे कुछ भी नहीं लिखा होता था। ये भी अपने इंसान ने अपनी ख्वाहिशों से लिखा था ना, अपने मतलब के लिए। तो जो निकल आता उसको फॉलो करते। तो कुछ रिवायात में आता है 10 तीर होते थे, उन पर मुख्तलिफ चीजें लिखी होती थी। तो फरमाया ये भी हराम है। इसी में से वो लॉटरी निकलती है कि माल तो काफी सारे लगाते हैं लेकिन जीत एक जाता है। ये जुआ है, पर्ची जुआ, टिकट जुआ, लॉटरी जुआ, लेकिन बड़े शौक से लोग लेते हैं, बड़े शौक से। हराम का काम ज़ुय्यना लिन्नास से, फरमाया शैतान ने इनके लिए ये गुनाह मुज़य्यन कर दिए, सजा दिए, टूट पड़ता है इंसान उसकी तरफ। सारा दिन मजदूरी करता है मजदूर, और मजदूरी शाम को तनख्वाह लेता, जाकर पर्ची उसके ले लेता है। हराम। वान तस्तक़सिमु इस्लाम ज़ालिकुम फिस्क, ये सारे नाफरमानी के काम हैं जितने गिन दिए। अल यौमा याइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, ऐ ईमान वालो आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। आज उन्होंने हथियार फेंक दिए कि अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मुसलमानों को काबू नहीं कर सकते, इस दीन को हरा नहीं सकते, इस दीन को मिटा नहीं सकते। काफिर मायूस हो गए। अल यौम याइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज मायूस हो गए, हिम्मत हार गए काफिर तुम्हारे दीन को हराने और मिटाने से। फला तख़शौहुम, तो अब तुम उनसे न डरना, वख़शौनी, मुझसे डरते रहना। अल्लाह कहता है वो तो हिम्मत हार गए हैं, लेकिन तुम अब उनका डर भी निकाल दो, सिर्फ मुझसे डरना। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मुकम्मल कर दिया मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को। व अतममतु अलैकुम, और मैंने तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी
नेमत या अपनी नेमत, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को मैंने पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए दीन के तौर पर। दीन, इस्लाम को दीन, दीन जिंदगी मौत, सोता जागता, घर बाहर, हर मामले में रहनुमाई देता है। अब इसको तुमने जिंदगी का कानून बनाना है, इस्लाम को दीन बनाना है, तुम्हारी जिंदगी के हर शोबे में इस्लाम की झलक नजर आए। इनफरादी, इज्तिमाई, ये नहीं कि मस्जिदों में तुम जुब्बा और दस्तार पहनकर बड़े और मुत्की और परहेजगार बने बैठे हो, बाजारों में, गली में, मैदानों में, खेतों में, दफ्तरों में, अदालतों में, अस्पतालों में, हर जगह तुम्हें देखकर इस्लाम की झलक नजर आनी चाहिए। वरज़ीत, और मैंने पसंद कर दिया है तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह शाम 3-3 बार पढ़े, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम, मैं राजी हो गया अल्लाह के रब होने पर, वो बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम के दीन होने पर, यानी मेरी सारी जिंदगी के कानून इस्लाम के मुताबिक हैं, वब मोहम्मद नबी रसूलन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल और नबी होने पर, कि वो तरीका मेरी जिंदगी का तरीका, इस्लाम का कौन सा तरीका जो नबी ने सिखाया है, इस पर मैं राजी हो गया। फरमाया जो सुबह शाम 3-3 बार पढ़े, क़यामत के दिन अल्लाह पर हक है कि अल्लाह उसको राजी करेगा, भी मियाँ में बंदे को अल्लाह राजी करेगा। लेकिन ये पढ़ना तो बड़ा आसान है, सारे हुमा-शुमा पढ़ते हैं, लेकिन समझना है उसको कि कह क्या रहा है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम, मैं राजी हो गया कि अल्लाह मेरा रब है। रब, मालक, खालक, राज़क अल्लाह है मेरा, फिर किसी और तरफ ना हाथ उठता है ना निगाह उठती है। और दीन इस्लाम को मैंने कबूल कर लिया, उसके हर फैसले पर राजी हूं। जो उसने हलाल किया मेरा वो है, जो हराम किया मेरा वो नहीं है, मैं उसके हर फैसले पाबंदी पर राजी हूं। वबी मोहम्मद नबीन, और नबी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर मैं राजी होगा कि उनका जो तरीका है दीन पर अमल करने का, वही मेरा तरीका, उससे न दाएं न बाएं, न इधर न उधर। तो इस तरह अगर चलेगा तो साफ ज़र फिर क़यामत का दिन आएगा, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब दुनिया में अल्लाह की रजा के मुताबिक बंदा चलेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह उसको राजी करेगा। वला सौफ युअतीका रब्बुका वतर्दा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको इतना नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह बंदे को राजी करेगा। अल्लाह के पास वसाइल की, खजानों की कतन कमी नहीं है। कमी अगर किसी चीज की है तो हमारी इताअत की तरफ से है, हमारी इताअत में है, हमारे अमल में है। फमन इस्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिल इस्मिन, अब आ गया कि ये हराम है, ये हराम है, ऊपर हराम की लिस्ट गिन दी गई। लेकिन चूंकि दीन इस्लाम दीन फितरत है, और फितरत में बाज़ औक़ात इंसान पर मजबूरियां आ पड़ती हैं, कमज़ोरी होती है, लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है, तो अल्लाह ने उस हालत में भी उसको, उसके लिए कानून बना दिया। तो जो हमेशा एक बात मैं कहता हूं कि इस्लाम कभी भी बंदे को बंद गली में नहीं जाने देता कि रास्ता ही ना मिले। इस्लाम में रास्ता ही रास्ता है। जितना दिल गुनाह करके आ जो तौबा का दरवाजा खुला हुआ, वो रास्ता बंद ही नहीं है। बहुत प्यारी किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई थी कि अगर तुम तंग आ गए हो गुनाह कर करके और मायूस हो गए हो, तो अल्लाह इंतजार कर रहा है, अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो अल्लाह की तरफ। अल्लाह मायूस नहीं हुआ, तुम मायूस हो गए, अल्लाह अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जब भी मौका मिले तौबा करके आ जाओ, अल्लाह कबूल करने को तैयार है। फरमाया फमन इस्तुर्रा फी मखमसतिन, जो भूख में मजबूर हो जाए हराम खाने के लिए, किसी ने गन पॉइंट पर कहा शराब पियो, किसी को कैद कर दिया, हराम गोश्त रख दिया, सूअर का गोश्त रख दिया कि यही है पीने के लिए शराब है, तो फरमाया जो मजबूर हो जाए भूख की वजह से, गैर मुतजान फिल इस्मिन, शर्त यह है कि वो गुनाह की तरफ माइल ना हो,
ये नहीं कहे मजबूरी तो आप शौक से पी लें, माफ तो है ही है। नहीं, उतनी मिकदार जितनी जान बचाने के लिए जरूरी हो, उतनी मिकदार जितनी भूख की वजह से जान बचाने या खौफ की वजह से जान बचाने के लिए, उनकी शर्त पूरी करने के लिए उतनी इजाजत है। फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला। ये नहीं कहा कि फिर वो हलाल हो गया, हराम तो हराम ही है ना। फरमाया फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, अल्लाह दरगुजर कर लेगा उससे, क्योंकि इसने शौक से नहीं किया, अपने इख्तियार से नहीं किया, मजबूरी से किया है। यसअलूनका माज़ा हिल्ला लहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये लोग पूछते हैं कि इनके लिए हलाल क्या है। अब पीछे सूरह निसा में गिन दिया गया ये रिश्ता हराम है, ये हराम है, ये हराम है। 12-14 रिश्ते गिनने के बाद फरमाया वो हिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम, इनके अलावा जितने रिश्ते औरतें वो सारी हलाल हैं, निकाह के जरिए हासिल करो, हक महर देकर हासिल करो। अब यहां पे जब गिन दिया कि मुर्दार हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, गिन दिए, तो अब सवाल आ गया यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, ये पूछने लगते हैं कि जनाब हलाल क्या है वो भी हमें बता दें। जैसे हराम की लिस्ट गिनवाई थी, अब वो लिस्ट आ जाए तो कायदा कुलिया आ गया। कुल कह दो इनसे उहिल्ला लकुमुत तय्यबात, हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए सारी पाकीज़ा चीजें। यानी जो लिस्ट गिन दी कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, इनको निकाल कर जिनका शुमार नहीं किया वो सारी पाक चीजें हैं। उहिल्ला लकुम तय्यबात, उहिल्ला लकुमुत तय्यबात, हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए सारी पाकीज़ा चीजें। तो कानून ये है अल अस्ल फिल इस्लाम अल इबाहत, इस्लाम में असल कानून है कि चीजें सारी जायज हैं, इबाहत है, मुबाह है, जायज है। हाँ, जो हराम है उनकी लिस्ट गिनवा दी गई कि ये हराम है, ये हराम। जैसे पिछली सूरत में हमने गिना कि माँ के साथ नहीं निकाह हो सकता, बेटी के साथ, बहन के साथ, भांजी, भतीजी, रजाई माँ, रजाई बहन, तुम्हारी सास, तुम्हारी बहू, तुम्हारी बीवी की बहन। तो ये गिन दिया कि ये रिश्ते जो है, या किसी और की बीवी जो है किसी के निकाह में है, तो ये आयत नंबर 23 सूरह निसा के, उसमें सारा चौथे पारे की आखिरी है, तो गिन दिया गया कि ये हराम है। तो हराम को गिन दिया गया, हलाल को नहीं गिना। यहां पे भी खाने में भी हराम को गिन दिया, ये चीजें हराम हैं, जिनको नहीं गिना गया वो सारी हलाल चीजें हैं। तो असल कानून इबाहत का है इस्लाम में। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यबात, कह दो कि हलाल कर देगी तुम्हारे लिए सारी पाकीज़ा चीजें। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह, और वो जो तुम सिखाते हो शिकारी जानवरों को, मुकल्लिबीना, उनको तालीम देते हुए, सिधारते हुए, तुअल्लिमूनहुन्ना, तुम उनको सिखाते हो, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। तुम अल्लाह की अता करदा, अल्लाह ने तुम्हें सिखाया शिकार कैसे किया जाता है। तो इंसान ने आगे जानवरों को सिखा दिया, कुत्ते को शिकार सिखा दिया। तो फरमाया जो तुम जानवरों को शिकार सिखाते हो उनका शिकार भी तुम्हारे लिए हलाल है। फाकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तो खाओ उसमें से जो वो तुम्हारे लिए पकड़ कर लाएं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि उलमा कहते हैं कि शिकारी परिंदा, शिकारी जानवर, इनका शिकार हलाल है। उसके साथ शर्त यह है कि जब जानवर को छोड़ा जा रहा है शिकार पर, तो उस वक्त तकबीर पड़ी जाएगी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शिकार को छोड़ते वक्त, शिकार पर शिकारी जानवर को छोड़ते वक्त तकबीर। इसी तरह तीर है चलाते वक्त, गन है चलाते वक्त, तो उसको चलाते वक्त, चलाने से पहले, ये नहीं जब छोड़ दी तो जब वो उसको लगी जानवर उस वक्त पढ़े अल्लाह अकबर। नहीं, तो पहली शर्त तो ये है कि बिस्मिल्लाह। दूसरी शर्त यह है कि वो मुसलमान का शिकारी जानवर हो। दूसरी शर्त यह है कि वो सिधाया हुआ शिकारी ट्रेंड जानवर हो। और चौथी शर्त यह है कि वो तुम्हारे लिए शिकार को पकड़ कर लाए, उधर ही चीर फाड़ कर खाने न लग जाए। उलमा कहते अगर वो वहां पे उसने कोई मोटी निकाल ली, खाने लग गया, तो इसका मतलब है तुम्हारे लिए नहीं पकड़ा, अपने लिए पकड़ा है। ये जो उसने अपने लिए पकड़ा है
कुछ उलमा कहते हैं कि ये हलाल नहीं है, फिर इसमें से नहीं खा सकते। तो ये चंद चीजें, फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तो फरमाया खाओ उसमें से जो वो तुम्हारे लिए रोक कर रखें या पकड़ कर ले आए। वज़्कुर रस्मल्लाहि अलैहि, और उस पर अल्लाह का नाम ले लो। शिकारी जानवर छोड़ते वक़्त, शिकार के लिए कोई आज़ाद छोड़ते वक़्त फरमाया उस पर अल्लाह का नाम ले लो, और अल्लाह का नाम यह है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। यही ज़िबा करने का तरीका है, और ये कितना मुश्किल है। हम अपना जानवर खुद ज़िबा नहीं करते कुर्बानी पे। क्यों नहीं करते? बकरे का 5-5 हज़ार, गाय का 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार, और हट्टे कट्टे घर में बैठे होते हैं कुर्सी पर, पलंग पर। क्या हो गया? हम बेअमली बदअमली कैसी होगी हमारी? अपने जानवर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 के करीब कुर्बानियां अपने हाथ से की, बाकी छुरी दी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, अली ये तुम ज़िबा कर दो। अपनी कुर्बानी खुद करना उसका सवाब है। हमारा तो हाल ये है कि हमारे मौलवी ने हमें मुर्गी कुकड़ी ज़िबा करनी नहीं सिखाई, वो भी गाँव के उस नुक्कर से बीबी ने पकड़ी होती है, मस्जिद जा रही ज़िबा करवाने के लिए। ये हमने जो दूसरों को अपना मोहताज बना रखा, दीन सिखाया नहीं कि यार आसान सा अमल खुद कर लेना। हमारा हाल ये है कि हम हजरत को बुलाते, आओ जी हमने अब्बा जी मरहूम के लिए दुआ करवानी। अरे उसकी दुआ से तुम्हारी बेटे की दुआ ज्यादा कबूलियत होती है। खुशखबरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जो साले नेक बेटा है वो सदका जारिया है मरने वाले का। जो सदका जारिया उसकी कबूल होगी, ये इसकी होगी जिसका तल्लुक कोई नहीं है। बहुत अजीब सा हमने फन बना लिया, प्रोफेशन बना लिया। फरमाया वत्तकुल्लाह, फिर आ गया कि लोगों अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला हिसाब लेने में बहुत जल्द है। और आज की आखिरी आयत, अल यौम उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए सारी पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई। जितनी पाकीज़ा चीजें हैं, यानी जिनका हराम में नाम नहीं आया लिस्ट में, वो सारी पाकीज़ा। आप अगर ढूंढना चाहेंगे कि हलाल क्या क्या है, तो आप कुरान में से और सुन्नत में से जो हराम जिनसे मना किया गया है वो, अब मना तो ये भी किया गया, बड़ा शौक से खाते हैं लोग वो अज़ा। अब बकरा तो हलाल है ना, लेकिन हलाल में से भी बकरे के कुछ अज़ाए जो हराम, जो मना किया गया है, और बड़े शौक से टक 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 खाते लोग। शर्म नहीं आती कि नबी ने मना किया कि ये जायज नहीं है, लेकिन क्या करे, शैतान ने उसमें कशिश रख दी है। जिससे शरीयत ने मना किया उसके फायद, उसकी बरकतें शैतान बताता है कि ये बरकत है इसकी, और हम रहमान के बताए पर इतना यकीन नहीं रखते जितना शैतान की तरगीबात पर रखते हैं, मायल हो जाते हैं। यही हमारी कमजोरी है, और इसी कमजोरी के लिए अल्लाह ने किताब नाजिल की जिसमें बार बार समझाया जाता है। उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, अल यौम उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, आज हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए सारी पकीज़ा चीजें। व तआमुल लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम, अहले किताब यहूदी और ईसाई, फरमाया इनका खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना इनके लिए हलाल है। कोई अगर सफाई करने वाला स्वीपर या क्रिश्चियन कोई अगर चाय मांग ले, पानी मांग ले, तो उसका गिलास, उसका कप फिर अलहदा रख दिया जाता है। कुरान नहीं पढ़ता मुसलमान। अरे अगर तू अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, अल्लाह कहता है तुम इकट्ठे बैठकर खाओ जायज है, तुम ईसाई के यहूदी के घर में जाकर खाओ जायज है, वो तुम्हारे घर में आकर खाए जायज है। थोड़ी सी ज़िबा में डिटेल है, लेकिन चूंकि हम उसमें नहीं पढ़ते, लंबे निकल जाएंगे, इसी पर ही रहते हैं, आगे अगली बात भी करनी है। तो फरमाया ईसाइयों और यहूदियों का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा उनके लिए हलाल है। अरे बर्तन धुल गया तो वो मेरा भी इस्तेमाल शुदा वैसा ही है जैसा किसी गैर मुस्लिम का इस्तेमाल शुदा। धुलने के बाद भी अभी नहीं वो पाक हुआ। ये क्या खुनस दिमाग में क्या बैठ गया हमारे, दीन से दूरी की वजह सारी।
वल मुहसनात मिनल मुमिनात वल मुहसनात मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और पाक दामन औरतें, मोमन पाक दामन। अब देखो अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह के नबी ने भी कहा कि किस औरत से शादी करनी है, अल्लाह भी बता रहा है किस औरत से शादी करनी है। अल्लाह के नबी ने कहा कि औरत से तुन का उमर हो तो मालिहा व जमालिहा व नसबिहा व अलैका बिज़ात दीन तरबत यदा का। फरमाया औरत से निकाह 3 ज़रूरतों से किया जाता है, उसके माल की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके ख़ानदान के स्टेटस की वजह से। दुनियादारी ये थी, अभी 3 ही चल रही, यही 3 चल रही, मेरे और आप सब में 3 यही चल रही हैं। अल्लाह के नबी ने खबरदार किया कि इनकी वजह से किया जाता है। तुम ये नहीं देखना अलैका बिज़ात दीन, तुमने दीन वाली को पसंद करना है, तुमने दीन को तरजीह देनी, खूबसूरती को, माल को, नस्ब को, खानदान को, स्टेटस को तरजीह नहीं देनी। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है वल मुहसनात मिनल मुमिनात, मोमन औरतें जो पाक दामन हैं, पाक दामन बाहया मोमन औरतें, वल मुहसनात मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले जो अहले किताब हो गुजरे, यहूदी ईसाई, उनमें से भी जो पाक दामन औरतें वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। अल्लाह के नबी ने मोमन औरतों के बारे में बता दिया कि दीन वाली को तरजीह देना, और अल्लाह ने बता दिया कि चाहे मोमन औरत चाहे गैर मोमन औरत अहले किताब में से अगर तुमने शादी करनी है तो असूल एक ही है, मोहसन, मोहसनात, मोहसना, वो बहया हो, वो पाक दामन हो, अच्छे किरदार वाली हो, अच्छे अखलाक वाली हो। ऐसी नहीं है कि जैसे दिल कर लो। तो फरमाया पाक दामन औरतें चाहे मोमन हो चाहे वो अहले किताब में से हो, इज़ा आते तो मुहुन्ना उजूरा हुन्ना, उसकी भी शर्त है कि जब उनका हक महर दे दो, हक महर, मुहसिनीना, और तुम उनको निकाह में लाओ, उनकी हिफाजत के लिए किला बंद हो जाओ, उनके मुहाफिज बन जाओ। जब औरत किसी में निकाह में आ जाती तो वो मर्द उसका मुहाफिज बन जाता है। तो मोहसना इसलिए कहते हैं, हा स्वाद नून हिसन, किले को कहते हैं। तो मोहसना हो गई कि जिसका निकाह हो गया वो किले में महफूज होगी। अब शैतान के हमलों से ये मर्द भी महफूज है, ये औरत भी महफूज है। तो फरमाया मुहसिनीना, तुम उसकी हिफाजत करने वाले बनो, गैर मुसाफिहीना, ना के जना करने वाले, वला मुत्तखिज़ी अखदान, और ना ही चोरी छुपे याराने गांठने वाले, वमन यकफुर बिल ईमान, और जो भी ईमान का इनकार करेगा फ़क़द हबित अमलुहु, तो उसके अमल ज़ाया हो जाएंगे, उससे पहले जो भी नेकी की होगी। वह फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वो बंदा आखिरत में निरे खिसारे में रह जाएगा जिसने ईमान का इनकार किया। क्योंकि अगर ज़र्रा बराबर भी नेकी है तो वो कबूल है ईमान की शर्त के साथ, अगर पहाड़ जितनी भी नेकी है तो वो भी कबूल है ईमान की शर्त के साथ। ईमान की हिफाजत सबसे अहम, और अगर कोई भी नेकी नहीं सिर्फ ईमान है तो हदीस में आता है कि वो भी जहन्नम से आखिर निकल आएगा, जो आखिरी निकलेगा जहन्नम में से, और जो वही आखिरी जो जन्नत में जाएगा उसका बार बार हम तज़किरा कर चुके हैं कि उसको क्या मिलेगा। वो मांगते मांगते उसकी मांगे खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह कहेगा और मांग ले। अल्लाह ज़हन में डालेगा ये भी मांग ले, ये भी मांग ले। जब वो भी उसकी मांगे पूरी हो जाएगी तो अल्लाह कहेगा जा ये सब कुछ दिया और 10 गुना और इतना तुझे दे दिया, ये आखिरी जन्नती होगा। लेकिन ये सारा होगा ईमान की बुनियाद पर। तो ईमान की हिफाजत सबसे पहले, ईमान और अकीदा, अमल बाद में आता है। अल्लाह ताला हम सबको सलामती नसीब फरमाए। या रब हमें आसानियाँ अता फरमा। तेरे नाम की बरकत से हम शुरू करते हैं। या अल्लाह इस सिलसिले को जारी रखने की तौफीक अता फरमा। हम सब को माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों से दरगुजार फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। या अल्लाह अपने फ़ज़्ल व करम से हमारी तिलावत, बयान और दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी गलतियाँ, ख़ताएँ, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, हमारी बख्शिश फरमा। हमारे माँ बाप, बहन भाई जो फ़ौत हो गए उनकी बख्शिश फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना। या अल्लाह जो हम ज़िंदा हैं हमें दीन पर इस्तकामत अता फरमा, नमाज़ों की पाबंदी नसीब फरमा, इस्लाम पे कायम रख और ईमान पे मौत नसीब फरमा। हमारे घरों को शाद और आबाद फरमा, हम सबको खुशियाँ, खुशहालियाँ, खैर व बरकत और आसानियाँ अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे बच्चों को खुशियाँ, खुशहालियाँ, खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को शफ़ा अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शफ़ा अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामती, इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली अता फरमा। मुसलमान दुनिया में जहाँ भी तशद्दुद का, जुल्म का, सख्ती का शिकार है उनको आसानियाँ अता फरमा। या अल्लाह दुनिया में इस्लाम का एक मरकज़ बना दे जिसको देख कर हमें क़ुव्वत मिले और हमें रहनुमाई मिले। रब्बिग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। सब भाइयों का शुक्रिया। हाँ जी सुबह इंशाल्लाह नहीं करेंगे, परसों का इंशाल्लाह सवरदा बराबर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बस हिम्मत नहीं, हाल नहीं है, छोटी छोटी रुकावटों बन के खाला बन गया फिटनेस नहीं हुआ काम हो नहीं सकता। अच्छा फिर ना हम चाहे अगे 5-7 दिन बंद भी रहता ना, एक खदशा जे नहीं रहता यार कि हाँ जी हाँ।